आपको दिखती है कि नहीं दिखती? अच्छा, जितने हजार लोग होंगे उन सब हजारों के पास अंतःकरण होंगे कि नहीं होंगे? सपने वाले अभी थोड़ा सपने पर विचार कर रहे हैं, आंखें होंगी कि नहीं होंगी, कान होंगे कि नहीं होंगे? जो हजारों की भीड़ सपने में दिख रही है, अंतःकरण भी होंगे, बुद्धियां भी होंगी, मन भी होंगे, इंद्रियां भी होंगी, हैं, और ये सामान भी होगा, नदियां भी होंगी, खेत भी होंगे। सपने में क्या नहीं होगा? सब कुछ होगा कि नहीं होगा? और उसका अभिमानी वो तेजस, उस सपने की अवस्था का अभिमानी मैं कौन हूँ? तेजस। होंगे नहीं? अब वही अभिमानी यहाँ जागृत में आकर के विश्व का अभिमानी बन जाता है। चीज तो वही है। अब विचार क्या करना है कि सपने में कुछ भी चीजें सच थी क्या? हजारों की भीड़ सच थी? हजारों अंतःकरण सच थे? नदियां दिखाई दे रही थी, वो सच थी? नहीं थे। तो जागृत भी तो वैसी ही है। जागृत कैसी है? सपने में भी तुम अकेले थे। सपनों में भाई साहब भास होता है, जागृत में वस्तु भी होती है। क्या होता है? सपने में केवल भास होता है। कौन कहता है भास होता है? सत्य लगता है। सत्य लगता है, भास नहीं होता। ये तो जग के तुम कहते हो। जरा ध्यान दो, जिद करने की जरूरत नहीं, केवल आपको इस पर ध्यान देना है। जब आपकी जागृत अवस्था आती है तब आप कहते हो कि वो जो कुछ भी हमको लग रहा था वो भासित था, सत्य नहीं था। कब? जागृत पर। लेकिन जिस समय स्वप्न काल था उस समय सत्य था कि भासित था? बिल्कुल सत्य लगता है। जैसा डिटो यहाँ लग रहा है वैसा ही वहाँ सत्य लगता है। और नहीं तो ये स्वप्न अवस्था आपको जो है समझ में आती ही नहीं। किसी पशु को आती है समझ में? देख लो, पशु के लिए एक ही अवस्था है। पशु के पास दो अवस्थाएं नहीं है। हाँ, केवल स्वप्न अवस्था है। वे तो रोंथ कर रहे हैं, चाहे जगत में करें चाहे सुवत में करें। आपके पास हैं ये तीनों अवस्थाएं, और ये तीनों अवस्थाएं केवल आपको अपना स्वरूप समझने के लिए ईश्वर ने बड़ी कृपा करके दी हैं, और उन्हीं पर हमें चिंतन नहीं करते हैं। दुनिया की बातें सोचोगे, ये हमें परेशान कर रहे हैं, वो हमें परेशान कर रहे हैं, हम पे इतना नहीं है, उन पे बहुत ज़्यादा है, और लगे पड़े हो उसी में। अब देखो जरा, जैसा स्वप्न था वैसा ही तो ये जागृत है। यहाँ तुमको जो है इतने लोग दिख रहे हैं, ये हैं कि खाली अकेले तुम हो। बस इतना ही विचार ले कि हो गया। आदत बुरी संभाल ले कि बस हो गया। तो हमको भगवान ने जो प्राज्ञ जो है हम स्थिति दी है वो इसीलिए दी है। बार बार इस प्राज्ञ में इनको ले करो और बार बार इस प्राज्ञ से ही निकालो। अभी ये मत कहो कि परमात्मा ने निकाल दिए। परमात्मा का नंबर तो इसके बाद आएगा। चतुर्थ पाद, अयम आत्मा चतुष्पाद। चतुष्पाद आप तब जान पाएंगे जब ये तीसरे पाद को दृढ़ पूर्वक स्वीकार कर लो कि बार बार मन के चंचल हो जाने से ये स्वप्न और जागृत खड़ा हो जाता है, और मन जैसे ही स्थिर होता, अचंचल होता है, तैसे ही हम कहाँ चले जाते हैं? प्राज्ञ में चले जाते हैं। ये प्राज्ञ तृतीय जो है स्थान है, तृतीय पद है। इस प्राज्ञ की स्वीकारोक्ति करने वाले का नाम क्या है? सच्चा साधक। तो सच्चे साधक बनो। सच्ची साधना करने के लिए बार बार इसी का नाम समाधि है। हाँ,
बार बार समाधि लगाओ, और जितनी अधिक लगा, जितनी तुम दुकान करते ना उतनी अब समाधि लगाओ। हम गारंटी ले रहे हैं, क्या घंटे दुकान में देते हो? हमारी लड़ाई पक्की तो इन्हीं से है। जितने घंटे तुम दुकान में देते हो उतने घंटे समाधि लगाओ। तो देखो, समाधि लगाना वगाना कुछ नहीं है, केवल यही एक प्रक्रिया है। इस त्रिपुटी को बार बार लील जाओ और बार बार प्रकट करो, बार बार लील जाओ, बार बार प्रकट करो। और कुछ नहीं, जहाँ हद लगे न फिटकरी, कुछ लगना ही नहीं है इसमें, कोई परिश्रम नहीं। बैठे 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 बस सोचते रहो। एक क्षण ऐसा आएगा तुम बिलखोगे, कहो गुरुदेव अब कृपा करो, हाँ अब ये अज्ञान मुझसे सहन नहीं होता, अब बताओ मैं कौन। ये प्रश्न तब खड़ा होगा। अभी तो झूठ मूठ पूछने लगते हो कि मैं कौन हूँ, बता दो। हम कह देते हैं तुम आत्मा हो, बता कुछ चलेगा। ठीक है। हाँ, तो इस त्रिपुटी की जो है स्वरूप को ठीक से समझना ही वास्तविक साधना है। हम अपनी आत्मा से अभी अज्ञात हैं, और इस अज्ञातपने को महसूस करो। इसके बाद आपको जो है सतगुरु की पूरी कृपा मिल जाएगी। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की